बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 5 फरवरी और दिन है बुध का। गुज़श्ता 2.5-3 साल की सबसे बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान के लिए कोई आई है तो वो आज आ गई है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। इमरान खान साहब की जो बात है, बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा है कि वो मानी जा रही है। ISPR ने एक एलामिया जारी किया, इसकी मैं तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। बैकडोर क्या जो मामलात हैं वो चल रहे हैं, ये भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और इन सारी डेवलपमेंट से ये चुनतखिब हुकूमत बहुत परेशान है, और ये चुनतखिब हुकूमत की परेशानी इस बात की दलील है कि मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। बज़ाहिर तो इस तरह से लग नहीं रहा होगा, कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी आ रही हैं, लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दूसरे नंबर पर जी, सिकंदर सुल्तान राजा और इस चुनतखिब हुकूमत को एक मैसेज भी पहुंचा दिया गया है कि आपका टाइम पूरा हो गया है। सिकंदर सुल्तान राजा का तो वैसे ही टाइम पूरा हो गया था, उन्होंने जो है वो जो उनकी टर्म थी वो मुकम्मल हो गई थी, लेकिन जो तरमीम की गई थी इसके मुताबिक जब तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात नहीं होते तब तक वो कंटिन्यू करेंगे। बहरहाल जी, उनको भी इस्तीफ़ा उनसे मांग लिया गया है। इस चुनतखिब हुकूमत का भी तख्त उल्टने का मैसेज पहुंचा दिया गया है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और जो ग्रैंड अलायंस एक बना है, इसकी भी जो एलामिया है वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी, ISPR ने कल एक एलामिया जारी किया है, और 2.5 साल में जो मैं चूँकि चीज़ों को देख रहा हूँ 2.5 साल से, ख़ास तौर पर जो ISPR के एलामिया सामने आते हैं, मैंने कल के एलामिये में ये ऑब्ज़र्व किया है कि इस एलामिये में सियासी टोला या एक मखसूस सियासी जमात या एक ग्रोह या फितना फसादी या फितना अल ख्वारिज, ये अल्फाज इस एलामिये के अंदर मौजूद नहीं थे। और दूसरी तरफ ये ज़रा आप हबीब अकरम साहब हैं, इन्होंने एक बड़ी जो है वो ज़बरदस्त बात कही है, ये मैं आपके सामने रखूँगा। आपने इस एलामिये की जो बात है वो अपने जहन में रखनी है, और हबीब अकरम साहब की गुफ्तगू में आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना जो पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ उसके ऊपर मैं आता हूँ जी। इस एलामिये में इन लोगों के लिए कुछ नहीं है जो फ़ौज की हर प्रेस रिलीज़ में सियासत ढूंढते हैं। अच्छी खबर यही है कि अगर फ़ौज के एलामिये में कोई सियासी खबर नहीं है, तो ये हबीब अकरम जो हैं, इन्होंने भी किस तरफ पॉइंट आउट कर दिया कि इमरान खान साहब की इस हद तक बात को माना जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को पीछे किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने भी कल गुफ्तगू की है, और इमरान खान साहब क्या कहते हैं, इदारे अगर सियासी इंतकाम के बजाय अपने फ़राइज़ की अदायगी पर तवज्जो दें तो अवाम में उनका वक़ार खुद ब खुद बढ़ेगा। वक़ार खुद ब खुद बढ़ेगा। अब इमरान खान साहब ने ये बात क्यों कर दी कि वक़ार खुद ब खुद बढ़ेगा? इमरान खान साहब, ज़ाहिर सी बात है, जो मौजूदा सिचुएशन होती है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, ये जो चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, उसी के हवाले से आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तो इमरान खान साहब तक भी ये मैसेज गया कि जो वक़ार है वो ख़राब हो रहा है और अवाम की नज़र में जो है वो अब रिस्पेक्ट नहीं रही है। तो इमरान खान साहब ने क्या फिर ऑप्शन दिया, फिर लेटर भी लिखा गया, कहा जी कि ये जो काम है वो आपने करने हैं, तो इससे आपका जो वक़ार है वो ख़ुद अवाम में बढ़ेगा। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, दूसरी तरफ से भी जो 77 साल का एक इक़्तिदार है, जो ताकत है, वो एकदम से तो सरेंडर नहीं की जाएगी। ज़ाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ मामलात तय ज़रूर होंगे, और चीज़ें चल भी रही हैं। अली अमीन गंडापुर ने वैसे ही नहीं कह दिया था कि एक मरतबा 80% और एक मरतबा 99% जो हमारे मामलात थे वो तय हो चुके थे। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट और एक अच्छी खबर मैं इसको करार दे रहा हूँ। ये जो सामने आपके सामने मैंने पॉइंट इस्टेब्लिश किया, और जो आपके सामने जो एलामिया है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। दूसरे नंबर पर जी, इस चुनतखिब हुकूमत के लिए बुरी खबर है। बुरी खबर क्या है? क्योंकि ये जो चुनतखिब हुकूमत है, ये बेस ही इसी चीज़ के ऊपर कर रही है कि इमरान खान, जो कि सबसे पॉपुलर लीडर है, और इस्टेब्लिशमेंट जिनके पास सभी सारे इख्तियारात हैं, ये दोनों आमने सामने रहेंगे, तब ही ये चुनतखिब हुकूमत जो है वो हुकूमत करती रहेगी। अदरवाइज़ अवाम में तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। 17 नशिस्तें ये हासिल नहीं कर पाए थे जो इंतखाबात हुए थे। तो हुकूमती ऐवानों में इस वक्त सख्त परेशानी है। ये एक जर्नलिस्ट हैं सीनियर, उनकी मैं ट्वीट आपके सामने रखना चाहता हूँ जी। वो लिखते हैं
इमरान खान के ख़त के बाद मुतअद्दिद जो है वो खौफज़दा हो गए हैं, बहुत सारे लोग खौफज़दा हो गए हैं। खौफ ये भी है कि कहीं इसका जवाब आ गया तो फिर हम क्या करेंगे। अब अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने की तैयारियां, हुक्मरान जमात परेशान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बुलंदियों पर है। जुनैद अकबर साहब नो डाउट वो मज़हमती लीडर हैं और बड़ा सख्त वो बयानियाँ जो है वो रखते हैं और बड़ी खुलकर जो गुफ्तगू है वो कर रहे हैं। उन्होंने कल एक और भी बात कही है, कहते हैं कि सियासत ये नहीं होती कि फ़ेसबुक पोस्ट कर दी, वीडियो पैगाम दे दिया, जो एहतजाज को लीड नहीं कर सकते वो ओहदे छोड़ दें। अच्छा, सो ये जो उन्होंने बात की ना कि फ़ेसबुक पोस्ट कर दी या वीडियो पैगाम दे दिया, ये ज़ाहिर सी बात है सोशल मीडिया के ऊपर भी जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं ये उनके लिए नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ज़्यादातर पोस्ट वगैरह तो वही कर रहे होते हैं ना पीटीआई के हवाले से। ये उन लीडरान के हवाले से हैं जो पीटीआई के ओहदों पर मौजूद हैं और वो लीड नहीं कर रहे। तो ये जुनैद अकबर बड़ा खुलकर बोल रहे हैं और इनका जो कॉन्फिडेंस है वो इस बात का सबूत है। देखें, जब चीज़ें आपके हक में हो रही होती हैं ना, और जब आप सही होते हैं, हक की राह पे होते हैं और आपको रोशनी नज़र आ रही होती है, तो एकदम से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट अप होता है। तो ये पीटीआई का जो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ है ना, ये यूं ही नहीं हुआ। वो जो आपके सामने मैंने एलामिया रखा और कुछ 2-3 पॉइंट्स आपके सामने रखे और फिर आप उसको इस चीज़ से भी मिलाकर देख लें कि जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, ये चुनतखब हुकूमत वैसे ही मारी मारी नहीं फिल रही। और ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ना कि अदलिया के ऊपर जिस तरह से कोर्ट पैकिंग हो रही है, क्योंकि लोग फिर सवाल ये भी पूछेंगे कि अच्छा चलें, अगर चीज़ें ठीक हो रही हैं तो ये कोर्ट पैकिंग क्यों हो रही है, अभी तक पीटीआई के लोग जेलों में क्यों हैं, इन सारी चीज़ों की वजह क्या है। देखें, इसकी वजह यह है क्योंकि इमरान खान ने इनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है, ठीक है। अब अगर ये मज़ीद सख्त रवैया अपनाएंगे, उसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे, तो जो इस वक्त डील की कोशिशें या कुछ ना कुछ, ज़ाहिर सी बात है दूसरी तरफ भी ये कोशिश की जा रही है ना कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हासिल कर लें, 77 साल की ये पावर है, ताकत है, ये कैसे हम एकदम से छोड़ दें, कुछ ना कुछ तो लें। और हमने फिर ख़ुद को बचाना भी है, तो इमरान खान से मामलात भी जो है वो तय करने हैं। तो ये जो कोर्ट पैकिंग है ना, ये इसलिए नहीं है कि इमरान खान साहब की रिहाई को रोका जा सके, ये सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब के ऊपर एक तो दबाव बढ़ाना, और दूसरा जो इसकी रीज़न है वो ये है कि इमरान खान इक़्तिदार में जब वापस आते हैं तो इमरान खान हमारे अगेंस्ट अगर कुछ करेंगे तो वो कैसे करेंगे, फांसी का फंदा हाथों में लेकर तो इमरान खान नहीं घूमेंगे ना, वो अदलिया के थ्रू ही होनी है, अदालतों के ज़रिए ही होनी है, केसेस ही बनने हैं। तो अगर केसेस बनते हैं तो फिर यहाँ पर पैकिंग होगी, अपनी फील्डिंग होगी और निज़ाम को चलने नहीं दिया जाएगा। बुनियादी तौर पर ये जो लड़ाई है वो अगर इस फेज़ में भी चीज़ें, यानी कि इस फेज़ में भी अगर इमरान खान इनको मुकम्मल तौर पर पीछे नहीं धकेलते और नेक्स्ट फेज़ में जाया जाता है और इमरान खान साहब जो हैं वो हुकूमत में आते हैं, तो तब भी जो लड़ाई है वो फिर रहेगी। और ख़ुद को सेव करने की ये जो कोशिश है, ये इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं। इमरान खान ने अगर आज़ाद हो जाए ना अदालतें, तो आप जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ऊपर इमरान खान साहब को अदम एतमाद था, यही चीफ जस्टिस होंगे, इमरान खान साहब को रिलीफ देंगे। अभी तो वो चीफ जस्टिस ही हैं, उनके सुप्रीम कोर्ट में उन्हें ले जाने की भी जो बातें हैं वो इस वक्त चल रही हैं। तो असल रीज़न जो है वो इसकी ये है। अब इमरान खान साहब ने जो एक ये जो जुनैद अकबर को भी वो सामने लेकर आए हैं, एहतजाज का भी कह दिया है, और इसका मेन जो मुझे चीज़ समझ आ रही वो ये है कि फाइनल फेज़ तक इमरान खान ले गए हैं कि या तो आप मुकम्मल तौर पर पीछे होंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप थोड़े थोड़े पीछे हो जाएं और फिर उसके बाद आप दूसरी तरफ पैकिंग भी करें और खान आएगा और फिर सिस्टम को भी नहीं चलने दिया जाएगा और प्रेशर को जो है वो आप कम करना चाह रहे हैं। बेसिकली इंटरनेशनल प्रेशर और अवामी प्रेशर है, दोनों प्रेशर हैं, इनको भी जो है वो कम करना है। तो ये इस वक्त जो स्ट्रेटजी है वो समझ में आ रही है। बहरहाल चुनतखीब जो है वो हर सूरत में इस वक्त परेशान ही हैं, क्योंकि जो भी सूरत हाल बनेगी उनके लिए बुरी खबर ही है, वो इक़्तिदार में नहीं रहेंगे। आगे चलते हुए एक और ख़बर जो आपके साथ शेयर करनी है, ये जो लेटर लिखा गया, इस लेटर के ऊपर काफ़ी जो है वो मजाक उड़ाया जा रहा है कि इमरान खान ने जो है वो दरख्वास्त कर दी है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, और ख़बरें चलाई जा रही हैं कि सिक्योरिटी सराय बताते हैं कि इमरान खान का ख़त मौसूल ही नहीं हुआ और उस ख़त को तो हम क्यों पढ़ें, उस ख़त को हमारा क्या जो है वो लेना देना। तो उनके लिए ये अर्ज़ है कि इमरान खान साहब ने जो ख़त भेजा है ये एक ओपन लेटर है
और इसमें आपने डाकिए का इंतज़ार नहीं करना कि डाकिया जो है वो हमें ख़त देगा और हम जो है वो इस ख़त को तब मौसूल करेंगे। ये एक ओपन लेटर है, सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त फैल चुका हुआ है। तो ये ओपन लेटर ज़ाहिर सी बात है इसके मुदर्जात सब तक पहुँच चुके हैं। और अगर इमरान खान ने कोई ख़तो किताबत या डील के हवाले से कुछ चीज़ें करनी होती ना, तो वो ओपन ना करते। इमरान खान पे जो मैसेजेस पहुँचाए जा रहे हैं ना बंद कमरों में, फिर उन्हीं पर ही कुछ ना कुछ इमरान खान साहब जो है वो एग्री हो जाते। तो ये ओपन लेटर भेजने का मकसद ही क्या है इमरान खान साहब का, कि इमरान खान साहब इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि हकीकी आज़ादी के लिए इस वक्त लड़ रहे हैं। और ये हरगिज़ नहीं होगा कि इमरान खान जो है वो बाहर आएंगे और कोई किसी को डील मिल जाएगी। नहीं, इमरान खान बाहर आएगा और आज़ादाना इमरान खान जो है आज़ाद होगा और अपनी मर्ज़ी से जो फ़ैसले हैं वो करेगा। हुकूमत में भी आएगा तो मर्ज़ी से फ़ैसले करेगा, इसीलिए हर जगह पर अपनी फील्डिंग भी सेट की जा रही है। अब इस चीज़ को इमरान खान साहब कैसे टैकल करते हैं, ये अब नेक्स्ट स्टेप होगा। आइंदा आने वाले दिनों में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अगली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी, कि ग्रैंड जो अलाइंस है जिसमें शायद खकान अब्बासी हैं, मौलाना फजल रहमान हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल है, दीगर कुछ जो जमातें हैं, महमूद अचकज़ई वगैरह भी हैं, इन्होंने कल एक इम्पॉर्टेंट जो इनकी मुलाकात है, सब की मीटिंग है, वो हुई है और एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है। इस एलामिये में क्या कहा गया है जी, एक तो कहा गया है कि ये हुकूमत जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाए और ये मुतालबा करना हुकूमत से, मतलब इसका ये है कि ग्रैंड अलाइंस जो बनाया गया है वो बनाया गया इस हुकूमत का तख्त उलटने का। हुकूमत का तख्त उलटने का ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस ने फ़ैसला कर लिया, इसमें पीटीआई भी शामिल है। असद कैसर साहब जो है वो इस मीटिंग में मौजूद हैं। और दूसरा जी, नए इलेक्शन करवाने का मुतालबा किया गया है। ये नहीं होगा कि ये हुकूमत जो है इसका तख्ता जो है वो उल्टा जाए, चुनतखब हुकूमत का, और जो है वो इसी तरह से कोई जो हुकूमत है वो बनाई जाए, नए इलेक्शंस ना हो। नहीं, नए इलेक्शंस भी होंगे। और नए इलेक्शंस कैसे होंगे, सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं इनके होते हुए नहीं होंगे, इस मौजूदा इलेक्शन कमीशन के होते हुए नहीं होंगे। एक नया इलेक्शन कमीशन बनेगा, यानी कि इलेक्शन कमीशन से भी मुस्ताफ़ी होने का जो मुतालबा है वो भी इस एलामिया के अंदर किया गया है। अब एक तरफ वो सारी डेवलपमेंट्स आप देख लें, एलामिया और दीगर चीज़ें जो शुरू में मैंने आपके सामने सारे रखी, दूसरी तरफ ये ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस जो है वो एकदम से बनता है और ये मुतालबे वो अपने सामने रख देता है। तो जब ये हर तरफ से महाज ओपन हो जाए ना, तो ये यूं ही नहीं हुआ करते, इसमें इशारे होते हैं, इसके पीछे कोई रीज़न्स होती हैं। ये चुनतखब इसी वजह से परेशान है। तो मौलाना फजल रहमान भी इसमें मौजूद थे। ये सारा इलामिया मैं आपके सामने रखता हूँ। ग्रैंड अपोजिशन का इत्तेहाद का हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और नया इलेक्शन करवाने का मुतालबा, कहा मौजूदा हुकूमत ज़बरदस्ती अवाम पर मुसल्लत की गई है, इस जमात को मज़ीद इक़्तिदार में रहने का कोई हक़ नहीं, इलेक्शन कमीशन मुस्ताफ़ी हो। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की रिहाइश गाह पर होने वाली अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात में ये अहम पेशरफ्त हुई, जिसके बाद एलामिया जारी किया गया। और इसमें जी मौलाना फजल रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी, इन्होंने ये अहम जो ऐलानात हैं वो किए हैं। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान ने गुज़श्ता बरस होने वाले इंतखाबात को धांधली ज़दा करार देते हुए कहा कि हुक्मरान जमात को मज़ीद इक़्तिदार में रहने का कोई हक़ नहीं है। तो ये मौलाना फजल रहमान साहब ने जो ऐलान है वो कर दिया है। इसके अलावा एक दो ख़बरें और मैं देख लूँ जी। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आगे होने जा रही है और इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से भी ये चुनतखब हुकूमत काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और परेशान इस वजह से है कि यहाँ पर इमरान खान साहब के कहीं नारे ना लग जाएँ, क्योंकि कैदी नंबर 804 या इमरान खान के कई नारे ना लग जाएँ स्टेडियम में, तो ज़ाहिर सी बात है वो कैमरे तो कैप्चर करेंगे ही करेंगे, आवाज़ें तो आएंगी ही आएंगी और पूरी दुनिया उसको देखेगी। तो ये इस वक्त खौफ इनमें बैठा हुआ है। इसको टैकल करने के लिए इन्होंने क्या, ये इनके आप जहन देखें कि मुल्क इनकी प्रायोरिटी नहीं है, इमरान खान का नारा ना लगे, ये इनकी प्रायोरिटी है। ये क्या प्लान्स बना रहे हैं जी। पहले प्लान बनाया गया जी कि ये बखबर हल्के दावा कर रहे हैं कि स्टेडियम की जो आवाज़ है तमाशाइयों की, वो ना सुनवाई जाए टीवी के ऊपर, एक मसनूई आवाज़ क्रिएट हो और टीवी के ऊपर वो चलवाई जाए। लेकिन ज़ाहिर सी बात है ये आईसीसी का इवेंट, ऐसे कैसे आप कर सकते हैं। अच्छा नहीं, इस पर फिर ये किया गया जी कि अगर कोई वीडियो बन जाती हैं, लोग स्टेडियम में जाते हैं, नारे लगाते हैं, वहाँ से वीडियोस तो बनेंगी, वो तो ओरिजिनली मोबाइलों से वीडियोस बनेंगी, तो सोशल मीडिया के ऊपर वो फैल जाएंगी। तो मकसद तो फिर पूरा ना हुआ, इमरान खान के नारे तो लग गए। फिर डिसाइड किया गया जी कि मोबाइल ले जाने की इजाज़त ना दी जाए। भी ये कैसे मुमकिन हो सकता है, हज़ारों की तादाद में लोग स्टेडियम आए होंगे और उनको आप मोबाइल ना ले जाने दें, ये भी इम्पॉसिबल सा काम है। मोबाइल तो ले जाने दिए जाएंगे।
फिर जी ये सोचा गया जी कि सिविल कपड़ों में सिक्योरिटी एहलकार तमाशाइयों के दरमियान मौजूद होंगे, कोई नारा लगाएगा तो वहाँ से आकर पुलिस उनको पकड़ जाएगी। लेकिन इसमें भी मसला ये है कि वीडियो बन जाएगी, जिसको जो भी इमरान खान का नारा लगाएगा अगर उसको आप पकड़ेंगे तो वीडियो बन जाएगी और वो भी वायरल हो जाएगी कि भाई आप ये कैसे इमरान खान का नारा लगाने पर कैसे आप जो है वो किसी को उठा सकते हैं, किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इस वक्त ये इनकी सोचें हैं। बहरहाल राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।